1576 ईस्वी राजस्थान की हल्दी घाटी, चारों तरफ धूल, खून और तलवारों की गूंज। एक तरफ था पूरे हिंदुस्तान का ताकतवर सम्राट और दूसरी तरफ एक ऐसा राजा जिसके पास कम सेना थी, कम साधन थे, लेकिन उसके पास था तो स्वाभिमान। यह कहानी है महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ सिर्फ एक राज्य ही नहीं था, यह आजादी की जमीन थी। उस दौर में लगभग पूरा हिंदुस्तान अकबर के अधीन आ चुका था। राजपूत राजा या तो युद्ध में हार चुके थे या समझौता कर चुके थे, लेकिन प्रताप ने कहा मेवाड़ झुकेगा नहीं। अकबर चाहता था कि सिर्फ प्रताप दरबार में हाजिर हो जाए और सम्मान का लालच दिया गया। शर्त एक थी, अकबर को बादशाह मानो। लेकिन प्रताप का उत्तर साफ था, मेरे पूर्वजों ने कभी पराधीनता स्वीकार नहीं की, और यहीं से युद्ध तय हो गया। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का मैदान, एक तरफ विशाल मुगल सेना, दूसरी तरफ महाराणा प्रताप। उनके साथ था उनका एक वफादार घोड़ा जिसका नाम चेतक। युद्ध भयानक था, धरती लाल हो चुकी थी। संख्या में कम होने के कारण मेवाड़ की सेना पीछे हटी। इतिहास इसे हार कहता है, लेकिन याद रखिए महाराणा प्रताप जिंदा थे और जिंदा शेर कभी हारता नहीं। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप महल में नहीं लौटे, वो जंगलों में रहे, घास की रोटियां खाई, परिवारों ने कष्ट झेले, लेकिन एक चीज नहीं बदला, स्वाभिमान। उनके बच्चे भूखे रहे, रानियां कष्ट में रहीं, लेकिन मुगल दरबार कभी नहीं गई। प्रताप जानते थे समय लगेगा लेकिन मेवाड़ लौटेगा। उन्होंने खुद युद्ध छोड़ दिए, पहाड़ों से हमला किए, लेकिन घातक वार धीरे धीरे मेवाड़ का बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया गया। अकबर जिंदा था लेकिन मेवाड़ आजाद था, बिना किसी समझौते के। महाराणा प्रताप सिर्फ तलवार नहीं थे, एक विचार थी। विचार की राज्य हार सकता है लेकिन आत्मसम्मान नहीं। यह थी कहानी उस राजा की जिसने कहा सर कट सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए इस चैनल इन्फिनिटी दुनिया को फॉलो करें और लाइक करें, एंड आपकी आगे जो भी ऐसी स्टोरी आप सुनना चाहें कमेंट सेक्शन में जरूर डालें।